Now we have a polar and uncharged R group. So the R group of these amino acids are more soluble in water. तो ये जो R ग्रुप होता है अम्यूनो एसिड का, ये बहुत ज़्यादा सल्यूबल होता है वाटर में और मोर हाइड्रोफिलिक दैन दोज ऑफ नॉन पोलर अम्यूनो एसिड। और क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब कि पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं आराम से। और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ। और ये जो पोलर पोलर जो अम्यूनो एसिड्स हैं, इसके एग्जांपल हैं सीरीन, थ्रियोनाइन, साइटोसिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक हो गया। ये सिस्टीन, सिस्टीन में 2 सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। Then the polarity of serine and threonine is contributed by their hydroxyl group. तो अब ये जो पोलैरिटी होती है सीरीन की और थ्रियोनाइन की, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंट्रीब्यूटेड होती है। सो दैट ऑफ सिस्टीन बाय इट्स सल्फर हाइड्रिल ग्रुप। और जो सिस्टीन होते हैं, सिस्टीन की जो पोलैरिटी होती है वो उसकी सल्फर ग्रुप पे मतलब की वजह से होती है। दैट ऑफ एस्पार्जिन एंड ग्लूटामीन बाय देयर अमाइड ग्रुप। और जो एस्पार्जिन होते हैं और ग्लूटामाइन होते हैं उनकी उनके अमाइन ग्रुप की वजह से होती है। सो एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन आर द अमाइड्स ऑफ 2 अदर अम्यूनो एसिड ऑल्सो फाउंड इन प्रोटीन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एस्पर्जीन होते हैं और ग्लूटामाइन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अमाइड्स होते हैं 2 अम्यूनो एसिड्स के, जो कि हमें प्रोटीन्स में मिलते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट हो गया, ठीक है। और जो एस्पर्जीन है और ग्लूटामाइन है वो क्या है, वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं एसिड में या फिर बेस में। सिस्टीन इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ कोवलेंटली लिंक्ड डाइमर अम्यूनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन। तो ये जो सिस्टीन होता है, ये क्या होता है, ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एक कोवलेंटली लिंक्ड डाइमर बनाने के लिए। और वो जो कोवलेंटली लिंक्ड डाइमर होता है वो अम्यूनो एसिड होता है जिसको हम सिस्टीन कहते हैं। सो इन विच 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स और रेसिड्यूज आर जॉइंड बाय डाइसल्फेट बॉन्ड। तो इस डाइमर में क्या होता है, 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो जॉइंड होते हैं एक दूसरे के साथ एक सल्फाइड बॉन्ड के साथ। द डाइसल्फाइड लिंक्ड रेसिड्यूज आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक। और ये जो डाइसल्फाइड लिंक्ड जो रेसिड्यूज होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्ले अ स्पेशल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी proteins by forming covalent links between parts of protein molecule or between 2 different polypeptide chains। तो अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का उसकी फॉर्मेशन में और कोवलेंट लिंक्स की फॉर्मेशन में 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर 2 जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उनके बीच में। तो ये जो है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या है, सिस्टीन है ये, इसमें एक ई प्रेजेंट है फ्यूल सी। और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, इनमें कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और जब ये बॉन्ड बन जा रहा है इनमें तो ये क्या बना रहे हैं, ये सिस्टीन बना रहे हैं। तो अब हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप है हम उसकी कहानी पढ़ते हैं अब। द मोस्ट हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी में सोल्यूबल जो ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप होते हैं, आर दोज दैट आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स होते हैं जो या तो पॉजिटिवली होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। The amino acid in which the R group have significant positive charge at a pH 7 are lysine। तो अब ये जो अम्यूनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो आर ग्रुप है ये एक मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यानी इसमें कुछ एक सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव चार्ज की, तो वो है लाइसिन उसका एग्जाम्पल। विच हैज़ सेकेंड प्राइमरी अम्यूनो एसिड एट ईटा पोजीशन।
तो इसमें क्या होता है, ईटा पोजीशन पे लाइसिन के एक अम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसकी एलिफेटिक चेन के। जो अर्जिनिन होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड गुआनिडिनो ग्रुप होता है, और जो हिस्टिडीन होता है इसमें एमीडाजोल ग्रुप होता है। जो हिस्टिडीन होता है ये इज़ द ओनली कॉमन अम्यूनो एसिड हैविंग एन आयनाइजेबल साइड चेन। तो जो हिस्टिडीन होता है इसमें जो ये सिर्फ एक ऐसा है जिसमें जो ओनली अम्यूनो एसिड प्रेजेंट है वो क्या है, वो आराम से आयनाइज हो जाता है, मतलब वो आयनाइजेबल है with a pKa near neutrality. In many enzyme catalyzed a reaction, his residue facilitates the reaction by serving a proton donor and acceptor. तो बहुत सारी एंजाइम और कैटालिटिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये जो हिस्टिडीन का रेसिड्यू होता है ये क्या करता है, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है बहुत सारी प्रोटोन और प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर्स के साथ। तो अब हमारे पास ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट का एरोमेटिक अम्यूनो एसिड से। तो ये जो कंपैरिजन है लाइट के एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रल एरोमेटिक अम्यूनो एसिड से, जैसे कि ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफान क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफान में बहुत कैपेसिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि वो 4 टाइम्स ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है इन कंपैरिजन टू टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफान क्या करता है, बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ट्रिप्टोफान की वो 280 नैनोमीटर में होती है। ट्रिप्टोफान की भी और टायरोसिन की भी जो सबसे हाईएस्ट जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो 280 नैनोमीटर में हो रही है। तो ये जो लाइट एब्जॉर्प्शन है ये एरोमेटिक एसिड्स की 3 एरोमेटिक एसिड्स हैं, इसमें से 2 तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो फिनाइल एलेनिन है वो शो नहीं करता, क्योंकि ये जनरली ऑफ अ लिटिल स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि ट्रिप्टोफान सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और वो भी 280 नैनोमीटर में, और फिनाइल एलेनिन ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड एसिड, दैट इज़ आर ग्रुप। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक आर ग्रुप है, द 2 अम्यूनो एसिड हैविंग आर ग्रुप विद अ नेट विद अ नेट तो जो ये 2 अमीनो एसिड हैं जिनके आर ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है 7 पीएच में, वो है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, और इनका जो सेकंड जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अनकॉमन अम्यूनो एसिड ऑल्सो हैव इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो अब कुछ अनकॉमन अम्यूनो एसिड्स हैं, इनके भी बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अभी जो अनकॉमन अम्यूनो एसिड्स हैं ये क्या हैं, इन एडिशन टू द 20 अम्यूनो एसिड, इन 20 अम्यूनो एसिड के एडिशन में जो प्रोटीन्स हैं may contain residues created by modification of common residue already incorporated into a polypeptide। तो इन 20 अम्यूनो एसिड के एडिशन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं इन अम्यूनो एसिड्स में, और ये कुछ अलग और अम्यूनो एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। Among these uncommon amino acid are 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। इन्हीं अनकॉमन अम्यूनो एसिड्स में एक एग्जांपल है 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन का, अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सिल लाइसिन डेराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। तो एक तो हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो कि प्रोलीन का डेरिवेटिव है, और एक है 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो कि लाइसिन का डेरिवेटिव है। The former is found in plant cell wall protein and both are found in collagen, a fibrous protein of connective tissues। तो अब ये जो मतलब ये जो 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन है ये प्लांट की सेल वॉल में हमको मिलता है, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये कोलाजन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू का, हमें उसमें मिलता है। Then we have 6N-methyl lysine is a constituent of myosin। जो 6N-methyl lysine होता है वो मायोसिन का एक कंस्टिट्यूएंट होता है।
अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, तो ये क्या होता है, मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। उसके बाद हमारे पास एक और अनकॉमन अम्यूनो एसिड है जिसको हम अल्फा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट कह रहे हैं, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में फाउंड होता है, प्रोथ्रोम्बिन की। और ये क्या करता है, ये कुछ सर्टेन अदर प्रोटीन्स जो हैं वो इसके साथ बाइंड हो सकते हैं CA2 पॉजिटिव के साथ, एज पार्ट ऑफ देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। मोर कॉम्प्लेक्स इज डेस्मोसिन, इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो डेस्मोसिन है, अ डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइस रेसिड्यू विच इज़ फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ सिलिनोसिस्टीन। जो सिलिनोसिस्टीन है वो एक स्पेशल केस है। ये क्या है, ये रेयर अम्यूनो एसिड होता है जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, रादर देन क्रिएटेड थ्रू अ फोटोसिंथेसिस मॉडिफिकेशन। तो ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हमें ये रेसिड्यू मिलता है, ये कोई क्रिएटेड नहीं है, मतलब पोस्ट सिंथेसिस मॉडिफिकेशन की जगह पे ये क्या है, उसकी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हमको मिलता है। सो इट कंटेन सिलीनियम रादर देन सल्फर ऑफ सिस्टीन। तो इसका स्ट्रक्चर सिस्टीन की ही तरह होता है, सेम सिस्टीन की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, सिलीनियम प्रेजेंट होता है सिस्टीन की जगह पे। एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सीरीन, सिलिनोसिस्टीन इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट अ फ्यू नोन प्रोटीन्स। तो जो एक्चुअली डिराइव हुआ है सीरीन, सिलिनोसिस्टीन की जगह पे ये कुछ प्रोटीन्स में। देन some 300 एडिशनल अम्यूनो एसिड हैव बीन फाउंड इन सेल। इसके अलावा हमको 300 एडिशन में हमें अम्यूनो एसिड जो है वो एक सेल में मिलते हैं। दे हैव अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बट आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। तो ये जो 300 एडिशनल अम्यूनो एसिड हैं ये हमको एक सेल में मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनमें जो है वैरायटी होती है फंक्शनल ग्रुप्स की, लेकिन ये कंस्टिट्यूएंट नहीं होते हैं उसके, मतलब इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इन अम्यूनो एसिड्स के, लेकिन ये किसी भी प्रोटीन की कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होते, यानी प्रोटीन नहीं बनाते ये बेसिकली। तो इसमें हमें 2 दिए हैं, दैट इज़ ऑरेंथीन एंड सिट्रुलिन। तो ये जो 2 अम्यूनो एसिड हमको नाम दिया है, ऑरेंथीन एंड सिट्रुलिन, ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वो हमें दिया हुआ है, हमें कुछ वो दिए हैं, क्या दिए हैं, प्रोटीन दिए हुए हैं। Deserve special note because they are key intermediate metabolites in biosynthesis, arginine और यूरिया साइकिल में हम इनको आगे पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ ना अनकॉमन अम्यूनो एसिड दिए हुए हैं। इसमें से जो अनकॉमन अम्यूनो एसिड के हमें डायग्राम दिए हैं, सबसे पहले हमें दिया है 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। तो प्रोलीन साइक्लिक होता है, लेकिन इसमें 4th जगह पे क्या है, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक OH ग्रुप ऐड हो गया है, तो ये एक लाइसिन जो है वो उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है। इसी तरीके से ये है। फिर हमारे पास डेस्मोसिन है, और ये सिलिनोसिस्टीन में क्या है, सल्फर की जगह पे सिलीनियम आ गया है। और ऑरेंथीन और सिट्रुलिन इसको हम यूरिया साइकिल में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर यही है, बस यही है, और इसके बाद कुछ नहीं है ये कि इंटरमीडिएट जो बायोसिंथेसिस है अर्जिनिन का यूरिया साइकिल। तो हमारे पास नॉन आयनिक और जो स्वीटर फॉर्म्स हैं अम्यूनो एसिड की, ये वो हैं, द नॉन आयनिक फॉर्म्स डज नॉट अकर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो नॉन आयनिक फॉर्म्स हैं ये किसी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक्वस सॉल्यूशन के क्या है नहीं होती हैं। ये क्या है, ये स्वीटर आयंस जो हैं ये प्रीडोमिनेट करते हैं न्यूट्रल पीएच में। ये नॉन आयनिक फॉर्म है और ये उसकी स्वीटर फॉर्म है। स्वीटर फॉर्म मतलब चार्ज्ड फॉर्म। तो ये जो है इसमें से एक, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और इसमें से एक H निकल गया है, तो ये इस तरीके से इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन चार्ज आ गया, तो ये क्या है, स्वीटर आयन है। नाउ वी हैव अम्यूनो एसिड्स
कैन एक्ट एज एसिड्स एंड बेसिस। तो जो अम्यूनो एसिड है वो एसिड्स और बेसिस की तरीके से काम कर सकता है। व्हेन एन अम्यूनो एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज डाईपोलर और ज्विटर आयन। तो ये जो अम्यूनो एसिड होता है जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये एक डाईपोलर सोल्यूशन की तरीके से काम करता है और ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब जर्मन में ज्विटर मतलब होता है हाइब्रिड आयन। तो एक जो ज्विटर आयन होता है वो एक मतलब एक एसिड की तरीके से भी काम कर सकता है, प्रोटॉन डोनर की तरीके से। तो ये जो ज्विटर आयन है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो ये एक प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, या फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरीके से भी काम कर सकता है। इसने यहाँ पे H को एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। सो सब्सटेंस हैविंग दिस डुअल प्रॉपर्टी जिसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं या एम्फोसाइट कहते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये होते हैं। सो अ सिंपल मोनो एसिड मोनो अम्यूनो मोनो कार्बोक्सिलिक अल्फा अम्यूनो एसिड such as alanine is a diprotic acid. When fully protonated it has two groups. तो इसके पास दो ग्रुप हैं, एक तो है COH ग्रुप और दूसरा है NH3 ग्रुप। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटोन को यील्ड करते हैं। यहाँ से एक प्रोटोन निकला, मतलब इसका चार्ज +1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 चार्ज हो गया। तो इस तरीके से ये अपना चार्ज शो कर सकते हैं। नाउ वी हैव हमें एक एक वो दिया हुआ है कि वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री, तो हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हम कभी नहीं छोड़ते हैं कोई भी येलो बॉक्स। तो हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, द एम्बर्ट बियर लॉ। तो ये जो एम्बर्ट बियर लॉ है ये क्या है, अब आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अ वाइड रेंज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अलग अलग वेवलेंथ्स पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफान जो है वो 280 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। सो मेजर ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो मेजरमेंट करते हैं हम लाइट के एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रोमीटरी से, ये यूज़ होता है ये चीज़ डिटेक्ट करने के लिए या फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए या ये चीज़ मेज़र करने के लिए कि ये जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो सोल्यूशन है इनका कंसंट्रेशन कितना है। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन एट अ गिवन वेवलेंथ इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग लेयर। तो ये जो फ्रैक्शन होता है इंसिडेंट लाइट का, जो हम एब्जॉर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब होता है एक सॉल्यूशन में एक गिवन वेवलेंथ की, वो इससे चीज़ से रिलेटेड है कि उसकी जो थिकनेस है एब्जॉर्बिंग लेयर की वो क्या है, विच इज़ पाथ लेंथ। सो द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसी, तो जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्बिंग स्पीसीज की, these two relationships are combined into लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ये जो दो इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर लिया साथ में, तो उसे हम लैम्बर्ट बियर लॉ कहते हैं। दैट्स log I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू ECL। सो वेयर I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आई नॉट क्या होती है, इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट लाइट की, और जो आई होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी होती है इंटरमीडिएट लाइट की। तो जो एप्साइलन है वो क्या है, वो ज़्यादा एक्सटेंशन शो कर रहा है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो है वो उनका ज़्यादा है। और जो सी है वो क्या है, कंसंट्रेशन है एब्जॉर्बिंग स्पीसीज़ की। ठीक है, तो एल हमारे पास पाथ लेंथ है एब्जॉर्बिंग सैंपल का। तो जो एम्बर्ट बियर लॉ है वो ये चीज़ अज्यूम करता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल है, वो मोनोक्रोमेटिक है, और वो क्या है, वो सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल में रैंडम ओरिएंटेशन मतलब रैंडमली ओरिएंटेट कर रही है। तो जो एक्सप्रेशन होता है लॉग आई नोट अपॉन आई का, उसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं, जो कि ए से मतलब ए से हमें शोन है। It is important to note that each successive millimeter of path length of absorbing solution in a 1 centimeter cell absorb not a constant amount but a constant fraction of light that is incident upon it.
तो हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये नोट करनी है कि जो पाथ लेंथ होता है एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन का, मतलब जो एब्जॉर्ब करता है उस कॉन्स्टेंट को, सो हाउएवर विद एन एब्जॉर्बिंग लेयर ऑफ फिक्स्ड पाथ लेंथ द एब्जॉर्प्शन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सोल्यूट. Then we have the next, which is the molar extinction coefficient varies with the nature of absorbing compound, the solvent and the wavelength, and also with pH in light absorbing species, equilibrium with the ionization state that has different absorbance properties. तो ये जो लैम्प है इसमें हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है. अब ये जो सैंपल है ये क्या कर रहा है, इसमें सी मोल्स अपॉन लीटर की क्या है एब्जॉर्बिंग स्पीसीज़ है. ये इंटेंसिटी जो है लाइट की इंटरमीडिएट उसको रिलीज़ करता है और ये जो डिटेक्टर है फिर उसको ये एब्जॉर्ब करता है. तो ये प्रिंसिपल इस चीज़ का मतलब ये जो है स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल है कि जो लाइट सोर्स एमिट कर रहा है उसको हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो करके हमने उसको मोनोक्रोमैटिकली सेलेक्ट किया, उसकी एक वेवलेंथ सेलेक्ट की और हमने एक सैंपल में डाली. तो ये जो ए है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्बिंग सोल्यूट की उसके. नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ अम्यूनो एसिड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व. तो अम्यूनो एसिड्स के पास एक स्पेसिफिक टाइट्रेशन कर्व होता है. तो ये टाइट्रेशन वाला जो चीज़ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, क्योंकि ये आई थिंक एक ही लेक्चर में ये आना चाहिए. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.